Hello guys, welcome to HP Competitive Exam. In this video we will discuss about India GK और ये हमारी जो है आज फर्स्ट क्लास है। इसमें हम इंडिया जीके मिक्स MCQ उसमें डिस्कस करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमीरपुर बोर्ड एग्जाम कराता है। उसी के बेस पे मैंने इसको शुरू किया है। इसमें जल्दी से जो है हम करंट अफेयर, इंडिया जीके और साथ के साथ आपके कंप्यूटर के और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। आज जो है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन है प्लस स्टैटिक जीके है इंडिया का। जल्दी ले आऊँगा मैं इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे उसको। तो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं डेली 9 बजे जो है पोस्ट किया करूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपको लगेगी और काफ़ी जो है आपको मदद मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। स्पेशली जो है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे बनाया है, किस तरह से उसके एग्जाम का लेवल रहता है, मॉडरेट, ठीक है। तो उसी का लेवल का जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलते आज के फर्स्ट लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में डाक व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया? क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, जिनको हिंदी में दिक्कत आ रही है इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा। तो कौन से गवर्नर जनरल ने जो है पोस्टल सिस्टम शुरू किया था, डाक व्यवस्था शुरू की थी? ये थे लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। डलहौजी ने जो है 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी भारत में। और पोस्टल जो है उसकी शुरुआत जब हुई थी तो किस, अभी पूछता है एग्जामिनर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा हमारे अभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है भारत के, ठीक है। और भारत में ही सबसे ज़्यादा जो है आपको डाकघर मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस। और जो पिन होता है हमारा, की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर में पूछ लेता है एग्जामिनर, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। 6 डिजिट का नंबर होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। और हाईएस्ट लोकेशन पे जो है कौन सा पोस्ट ऑफिस है, उसका नाम है इक्कीम, जो कि हमारे हिमाचल में है। इक्कीम जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू श्रम में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में जो है हिंदू धर्म होगा यहाँ पे। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ये था आपका ब्रह्मा समाज आंदोलन। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मा समाज जो आंदोलन था ये आपके राजा राम मोहन द्वारा और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1828 में। पूछता है एग्जामिनर कब शुरू किया गया, 1828 आपको याद करना है। इसके उद्देश्य से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, इसका मोटिव क्या था, जो ये आंदोलन हुआ था का मोटिव क्या था। अगर थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम आप दोगे तो उसमें मोटिव जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो इसका जो मोटिव था वो था जो हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, अलग अलग तरह की जो बेकार रीतियां हैं उनको ख़त्म करना, एकेश्वरवाद का जो है बढ़ावा करना, उसको फोर्स करना, उस पर बल देना, और साथ के साथ सामाजिक जो कुरीतियां हैं, यानी हमारी सोसाइटी में जो कुरीतियां हैं उनको जो है ख़त्म करना। तो इसके मोटिव्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल के अंदर जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इनका नाम है लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वहीं पे अगर हम एओ ह्यूम की बात करें तो इन्होंने ही जो है कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। वैसे साथ में दादा भाई नौरोजी एक और पर्सन और थे, लेकिन इन्हें जो है काउंट किया जाता है। एओ ह्यूम ने कब की थी, ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो 1885 में। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? एओ ह्यूम द्वारा। अभी पूछेगा एग्जामिनर कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो फर्स्ट जो महिला थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है फर्स्ट महिला थी जो कि 1917 में 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। इसका क्या प्रावधान था, कि क्या प्रोविजन थे, क्या निकल के सामने आया था, किसके लिए समझौता हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो महात्मा गांधी प्लस B.R. अम्बेडकर। एग्जामिनर डायरेक्टली पूछेगा आपसे, पहला तो यही पूछेगा पूना एक्ट कब हुआ, पूना समझौता कब हुआ? तो 1932, 24 सितंबर 1932 में हुआ। अब सेकंड टाइम पे पूछ सकता है किस किस के बीच में हुआ, तो B.R. अम्बेडकर प्लस महात्मा गांधी के बीच में हुआ। अभी थर्ड क्वेश्चन तो यही है कि इसका प्रावधान क्या था। तो इसका जो प्रावधान था वो था ज्वाइंट इलेक्शन इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर हरिजन, यानी हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन, यानी आरक्षण के साथ साथ संयुक्त निर्वाचन जो है वो दिया जाए हरिजन को। तो इसका ये जो है प्रोविजन था।
उस समय जो है गांधी जी जेल में थे, तो कौन सी जेल में थे ये भी एग्जामिनर पूछता है। 1932 में गांधी जी जेल में थे, तो कौन सी जेल में थे? उस जेल का नाम है यदवरा जेल। यदवरा जेल, यदवरा जेल। तो यहाँ पे थे गांधी जी जब ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जो है वो जोड़ी गई? जो 73 हमारा अमेंडमेंट था उसके तहत कौन सा शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये थी आपकी 11वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको पता होनी चाहिए 13वां संविधान जो संशोधन था, अमेंडमेंट था, हुआ किस वर्ष था? ये भी एग्जामिनर पूछता है। तो देखिए 1992 हम इसे काउंट करते हैं, लेकिन 1991 में हुआ था और 1991 में से तैयार किया गया था, 92 में तैयार हुआ था और 93 में जाके 1993 में जाके ये लागू हो गया था। लेकिन आपको याद करना है 1992। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई हमारे संविधान में सॉरी। और ये हुआ था कब? 1992 में। किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ है। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस। पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से जो है पंचायती राज जो है अमेंडमेंट था ये लागू हुआ था। इसके तहत जो है हमारी जो पंचायत है वो कितने स्तर पे हुए? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय है, पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला जो है आपकी जिला पंचायत या जिला परिषद आएगा। और 5 साल के लिए चुनाव होते हैं पंचायत के। कितने साल के लिए? पंचायत के लिए 5 साल के चुनाव होते हैं। और जो ये अमेंडमेंट आया था हमारा, इसके तहत महिलाओं के लिए 33% जो है रिजर्वेशन दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो फर्स्ट टाइम किस वर्ष आई थी ये आपको बताना है इसमें। तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट टाइम आई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1948। कौन लेके आया था उस समय? जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे यानी उद्योग जो मंत्री थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे लेके आए थे। कब लेके आए थे? तो ये 1948 में शुरू हुई थी पहली हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसी के साथ आप एक और टर्म सुनते होंगे आजकल, एमएसएमई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, इन्हें कहा जाता है। और मीडियम जो उद्योग है ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग कौन से उद्योग है? जिनका टर्नओवर कितना है? 250 करोड़। जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है उन्हें मीडियम की कैटेगरी में काउंट किया गया है। और ये जो एमएसएमई इंडस्ट्री है दो टाइप की है, एक तो मैन्युफैक्चर में आएगी आपकी और दूसरी आएगी सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चक्रवात कब होता है, यानी जो साइक्लोन है वो कब अक्कर होते हैं? साइक्लोन का जो है अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पे इसे टाइफून कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं। ठीक है, तो चक्रवात जो है हमारे एरिया में कहते हैं इसे। चक्रवात जो है कब आते हैं? ये आते हैं जब केंद्र पर जो है निम्न दाब हो और चारों ओर दाब जो है प्रेशर ज़्यादा पड़े, यानी सेंटर पर जो है प्रेशर बिल्कुल कम हो और चारों साइड से प्रेशर ज़्यादा हो, इस तरह से आता है चक्रवात। तो इसका जो प्रेशर होगा वो बीच में बिल्कुल कम होगा और चारों साइड बिल्कुल ज़्यादा होगा। यहाँ पे कुछ एक मैं जो है आपको करा देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी आपने सुना होगा एक जो चक्रवात आया था अम्फान चक्रवात आया था। अच्छा, नामकरण कौन करता है इनका? तो देखिए जो हमारे हिंद महासागर जो इंडियन ओशियन है नीचे साइड, उसमें जितने भी चक्रवात आते हैं इनका नामकरण हमारे जो 8 देश है उनके द्वारा किया जाता है। 8 देशों द्वारा, हिंद महासागर के देशों द्वारा इसका नाम किया जाता है। अम्फान आया था तो इसका नामकरण किया था थाईलैंड का नामकरण किया था थाईलैंड ने। आया कहाँ पे था? उड़ीसा और आपके वेस्ट बंगाल में आया था। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था, अम्फान इसका नाम था। इसी के साथ साथ उड़ीसा में कुछ और भी आए थे, तितली और फणी। इसे भी एग्जामिनर पूछता है। तितली जो चक्रवात है वो कहाँ पे आया? तितली चक्रवात और साथ के साथ फणी चक्रवात। तो तितली चक्रवात और फणी चक्रवात ये दोनों आए उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हमारे नए जो है फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है नया फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। इससे पहले कौन थे ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, यानी
इनके जो है पूर्वाधिकारी कौन थे, तो उनका नाम था गोखले। गोखले तो जो थे उससे पहले थे। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा हमारे जो विदेश मंत्री है उनका क्या नाम है, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीसीसीआई द्वारा किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बीसीसीआई द्वारा किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया क्रिश श्रीकांत को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्रिश श्रीकांत को दिया गया सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सीके नायडू कौन थे, हुई सीके नायडू, तो सीके नायडू जो थे ये भारत के पहले कप्तान थे टेस्ट मैच। भारत के जो टेस्ट मैच हुए थे, टेस्ट क्रिकेट मैच हुए थे, उनमें फर्स्ट कैप्टन थे, फर्स्ट कैप्टन थे। बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वानखेड़े स्टेडियम में है और 1928 में बना था, 1928 में बना था। उसी समय क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो इस चीज़ों को जो है आप लिंक करके जरूर याद कीजिएगा। 1928 में बना था, तो इसका जो है करंट टाइम में भी हेड कौन है, तो इसके हेड है अभी सौरभ गांगुली, प्रेसिडेंट इसे हम कहते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो यह है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया है, यानी 29 जो सरस्वती अवार्ड है वो किसे दिया गया, ये दिया गया हमारे वासुदेव मोही को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका लिटरेचर क्या है, एक्सा भी एग्जामिनर पूछता है किसके लिए दिया गया, तो इन्होंने कौन सी साहित्य लिखा, इसके साहित्य का नाम है चेक बुक। चेक बुक जो है इन्होंने लिखी। अच्छा फर्स्ट दिया गया था किसे, तो हरिवंश राय बच्चन को पहला जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था। इन्होंने कौन सी साहित्य लिखा था, साहित्य का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। फर्स्ट दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, और अभी 29वां दिया गया किसे, वासुदेव मोही को। किसके लिए दिया गया, तो इनका जो साहित्य है उसका नाम है चेक बुक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन सा राज्य भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है, यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सी स्टेट फर्स्ट नंबर पे रही है, तो यह है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी। अभी एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, कौन सी संस्था जारी करती है इसे, तो नीति जो हमारा आयोग है, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर जो बना है, ये संस्था इसे जारी करती है। इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। नीति आयोग ने इसे जारी किया, कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है इसमें। अभी इसके साथ साथ आपको आएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या है, जैसे हमारा इंडिया लेवल पे है तो इसमें स्टेट्स है, ग्लोबल में होगी आपकी कंट्री। तो इसे जारी कौन करता है, ये भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। तो जारीकर्ता का नाम है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जो ऐसे जारी करता है। इसमें भारत की रैंक जो है 2020 की जो रैंक है वो है 48। भारत की रैंक कितनी है, ये 48 है। और पिछले साल कितनी थी हमारी 52। पिछली जो रैंक थी वो कितनी थी, वो थी 52। और अभी जो हमारी अभी की रैंक है वो है 48। फर्स्ट पे पूछ सकता है, फर्स्ट पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य महीने में एक दिन नो व्हीकल डे, नो व्हीकल डे के रूप में कौन सा राज्य बनाएगा महीने का पहला दिन, तो यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान में कौन सा मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है यहाँ पे। और बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, तो राजस्थान है। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।